हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में उपस्थित हूं दोस्तों। आर्मी भर्ती 2025 की भर्ती तो हो चुकी है और लगभग ARO जो है फिजिकल हैं वो भी लगभग संपन्न होने वाले हैं दोस्तों। अब 2026 का विद्यार्थियों के दिमाग में प्रश्न था कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका एग्जाम कब लगता है, एग्जाम प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि सिलेबस की अगर बात करते हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपका फरवरी के अप्रोक्स नोटिफिकेशन आता है इसका आर्मी का, और आपका ये नोटिफिकेशन के बाद में लगभग 2 से 3 महीने या मैक्सिमम 2 महीने, कम ही समय मिलता है, इस पर पेपर हो जाता है। तो यानी अप्रैल के समथिंग इसका पेपर हो जाता है, वो एक आध महीने ऊपर नीचे हो वो अलग बात है, ठीक है ना। और उसके लगभग 2 से 3 महीने बाद में, 2 से 3 महीने बाद, इतना समय नहीं होता, मुख्यतः 2 महीने आप मान लीजिए अप्रोक्स, 2 महीने बाद आपका हो जाता है फिजिकल, ठीक है ना। फिजिकल के साथ में ही हो जाता है दोस्तों मेडिकल, फिजिकल के साथ में मेडिकल हो जाता है। इस पर भी मैं अलग अलग वीडियो आप लोगों को बना दूंगा कि फिजिकल में कितने ग्रुप बनाते हैं, टेक्निकल के लिए समय कितना दिया जाता है। इसमें कई ट्रेड होती हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे GD की ट्रेड होती है, 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें, ट्रेडमैन में भी 100 क्वेश्चन आते हैं, और लेकिन 200 नंबर का पेपर होता है ट्रेडमैन का। और देखो क्लर्क जो है, सॉरी, GD में 50 क्वेश्चन, ट्रेडमैन में 50 क्वेश्चन आते हैं, और क्लर्क में भी 50 क्वेश्चन ही आते हैं। सबका सिलेबस अलग अलग है। जैसे GD में मैथ आती है 15 क्वेश्चन, तो रीजनिंग आती है 5 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन साइंस आती है, और 15 क्वेश्चन जो है GK आती है। इसके बारे में वीडियो आप लोगों को बनाएंगे सिलेबस पर भी। क्लर्क से आप पेपर देख सकते हैं, टेक्नीशियन से आप पेपर दे सकते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट से आप पेपर दे सकते हैं। और सबसे खास बात, 17.5 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक आपकी आयु रखी गई है दोस्तों। अग्निवीर में आप लोगों को, ये अग्निवीर के तहत आती है भर्तियां जो है, जिसमें कुछ ट्रेड ऐसी हैं, जैसे क्लर्क की ट्रेड है, कुछ ट्रेड ऐसी हैं जिनमें परमानेंट किया जाता है, कुछ ट्रेड ऐसी होती हैं जिनमें आपको 25% को तो जो है लॉन्ग टाइम के लिए रख लेंगे, लेकिन बाकी को रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अब एक नया नियम आने वाला है, और हो सकता है इस पर सहमति भी बन रही है कि अब अग्निवीर 25% परमानेंट ना होकर के 75% परमानेंट हो जाएं, 75% तक परमानेंट हो सकते हैं। जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तभी भी जितनी कम सीटें आई थी, तब भी जो है बीजेपी पार्टी ने स्पष्ट किया था, नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया था कि निश्चित तौर पर हम जो जितना रिप्लेसमेंट है उसमें कुछ इंक्रीज करेंगे, 25% से बढ़ा करके इसको 75% के अप्रोक्स करेंगे हम। तो देखो सिलेबस क्या रहता है, सिलेबस पर भी हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सबका सिलेबस अलग अलग है, अलग अलग ट्रेड से। मैंने आपको ट्रेड बताई है, फिलहाल तो ये बताया कि नोटिफिकेशन कब आता है, पेपर कब लगता है, एग्जाम इसका लगभग अप्रैल के आसपास होता है, 2 महीने बाद में ही फिजिकल मेडिकल हो जाता है। फिर उसके बाद में आती है फाइनल मेरिट, फाइनल मेरिट आती है दोस्तों। और सबसे खास बात, आप ज्वाइन इंडियन आर्मी, एक साइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी, और ज्वाइन इंडियन आर्मी की ये साइट है, इस पर हर नोटिफिकेशन, हर जो है अपडेट आप ले सकते हो। ऑथेंटिक साइट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट भी इसी पर आता है, पूरी सूचना इसी पर आती है, पेपर का शेड्यूल भी इसी पर आता है, ठीक है। पेपर आपका ऑनलाइन होता है, अब पहले ऑफलाइन हुआ करता था, अब आजकल ऑनलाइन होता है पेपर, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सर योग्यता क्या होती है, सर कुछ में तो देखो 8वीं पास है, एक ट्रेडमैन से जो वैकेंसी आती है 8वीं पास भी आती है, और एक 10वीं पास भी आती है, 2 होती है ट्रेडमैन की वैकेंसी जो है। एक सर देखो आपकी 10वीं पास GD से वैकेंसी आती है, क्लर्क से अगर आपको देखनी है तो 12th पास देखनी है ना, जिसमें मैथ साइंस आपके पास होनी चाहिए, टेक्निकल से भी मैथ साइंस आपके पास होनी चाहिए। नर्सिंग से अगर आप भर्ती देख रहे हैं तो आपके पास में जो है या तो वेटनरी आपके पास में होनी चाहिए, या फिर आपके पास में जो है बायोलॉजी होनी चाहिए कक्षा 12th में। और देखो ITI वगैरह का या पॉलिटेक्निक का आपके पास कोई डिप्लोमा है तो उसके भी नंबर आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है ना। खेल सर्टिफिकेट के नंबर आपको मिलते हैं, NCC के भी नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। पहले तो NCC का जो C सर्टिफिकेट था उसमें तो आपको पता है कि भाई पेपर ही नहीं देना होता था बच्चों को, लेकिन अब तो सबको ही पेपर देना होता है, ठीक है। उनको तो छूट मिलती है नियमानुसार कि क्या नियम है। सर आयु के बारे में बता चुका हूं, 17.5 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक आयु होती है। सैलरी क्या मिलती है, तो दोस्तों आपको सैलरी का जो वर्तमान प्रावधान है तो उसको छोड़ो, आप
अब तो आप ये मान लो भाई 40 से 50 हजार से तो कम सैलरी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि अगली भर्ती आएगी वो फरवरी के आसपास आएगी और इतने 8वां वेतन आ जाएगा, और 8वां वेतन आ जाएगा तो निश्चित तौर पर आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना, सैलरी बढ़ जाएगी भैया, ठीक है ना, जितनी भी है उससे ज्यादा हो जाएगी सैलरी। तो सैलरी पर तो सबसे ज्यादा असर आने वाला है। आप लोग तैयारी जारी रख दे भाई, आज के टाइम पर नौकरी है तो सब कुछ है, नौकरी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग अभी नए पहली बार तैयारी करेंगे आर्मी भर्ती की, तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्मी भर्ती की सभी अपडेट इस पर मिलने वाली हैं, चाहे वो फिजिकल से संबंधित हो, अच्छी बुक से संबंधित हो, कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या रणनीति बनानी है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, अब तक के प्रश्न पत्र कैसे पूछे गए हैं, कौन कौन से एग्जाम में प्रश्न आए हैं, गणित से क्या प्रश्न आए, रीजनिंग से क्या प्रश्न आए, है ना, अगर आप क्लर्क से देख रहे हैं तो अंग्रेजी से क्या प्रश्न आए हैं, ट्रेडमैन से देख रहे हैं तो इसी प्रकार से जीके में क्या प्रश्न आए, तो इन सब पर मैं बताने वाला हूं, सबकी वीडियो बनाने वाला हूं। और दोस्तों बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, मैंने आर्मी के अंतर्गत कम से कम 1000 प्लस सिलेक्शन दिए हैं, कम से कम बता रहा हूं। बहुत जल्दी इस YouTube चैनल पर विद्यार्थियों की फोटो और वीडियो में जो है इस पर छोड़ने वाला हूं, एक एक विद्यार्थी की बहुत ज्यादा मैंने सिलेक्शन दिए हैं, है ना, 1000 प्लस। अब आप लोग देखो एक यूनिट में तो लगभग 1000 जो है सैनिक होते हैं, तो ये बात आप लोग देखें कि कितनी बड़ी बात है, ठीक है। सर सैलरी आप मुझे जानते भी होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी जो आसपास नियर से हैं वो तो जानते भी होंगे कि सर जो है आर्मी के लिए बड़े फेमस थे। नया नियम जो है, नया नियम यही है इंक्रीज वाला कि भाई 25% को रिप्लेस करना था, वो हो सकता है 75% रिप्लेस हो। आर्मी भर्ती के लिए बहुत बेहतरीन चैनल है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, तो इसलिए मुझसे जुड़ना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को।